अब खबर यूपी की, जहां पंचायत चुनावों में एक बड़ा उलटफेर हुआ है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी को पछाड़कर समाजवादी पार्टी बड़े दल के रूप में उभरी है। और इन नतीजों के साथ ये कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। यूपी के पंचायत चुनाव में समाजवाद का बजा डंका। बीजेपी को पछाड़कर एसपी ने दर्ज की बड़ी जीत। पूर्वांचल और अवध में भी चली समाजवादी साइकिल। ये जश्न उस जीत का है जिसने यूपी के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी को नंबर 1 बना दिया। चाहे अवध हो या पूर्वांचल, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चारों खाने चित्त करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। दो दिनों तक चली काउंटिंग के बाद फाइनल नतीजे आ चुके हैं। पंचायत की 3050 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 782 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की है। बीजेपी दूसरे नंबर पर जा पहुंची है, जिसे 580 सीटें मिली है। तीसरी बड़ी पार्टी है बीएसपी, जिसने 361 सीटों पर कब्जा किया है। कांग्रेस को 61 और अन्य के खाते में 1266 सीटें गई हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद यूपी के पंचायत चुनाव में बीजेपी को दूसरा झटका लगा है। हालांकि दोनों चुनावों की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ये भी सच है कि पंचायत चुनाव यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हालांकि बुधवार को सीएम योगी डीआरडीओ द्वारा बनाए गए कोविड अस्पताल के उद्घाटन के लिए जब कैमरे पर दिखे तो उनके चेहरे पर हार का मलाल कम और मुस्कान ज्यादा थी। कोरोना ने देश के सबसे बड़े राज्य को अपनी चपेट में ले रखा है। आज अस्पताल पर गुब्बारों की सजावट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर लोगों को मिलने वाले इलाज का सुकून होगा तो पंचायत चुनाव में मिली हार की कसक भी दिल में कहीं दबी होगी। वैसे भी सबसे आगे निकल चुकी समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री पर चुटकी लेने का एक और मौका मिल गया है। ये क्या मार्केटिंग इवेंट का टाइम है कि गुब्बारों से सजाओगे, फीता काटा जाएगा, उद्घाटन होगा? मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। गांव की गलियों ने समाजवाद को जीत की संजीवनी दी है, इसलिए वो जोश में है। वजह है उन इलाकों में जीत जिन्हें बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बात पूर्वांचल की करें तो यहाँ की 1065 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 165 सीटें ही जीत सकी, जबकि एसपी ने 253 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीएसपी को 100, कांग्रेस को 27 और अन्य को 520 सीटें मिली हैं। इसी तरह अवध में भी बीजेपी पिछड़ती दिखी। अवध की 929 सीटों में से बीजेपी को 166, लेकिन एसपी को 286 सीटें मिली हैं। बीएसपी 89, कांग्रेस 15 और अन्य को 373 सीटें मिली हैं। बुंदेलखंड की 148 सीटों में से बीजेपी 38 तो एसपी 33 सीटों पर जीती है। बीएसपी 30, कांग्रेस 2 और अन्य के खाते में 45 सीटें गईं। पश्चिमांचल की 908 सीटों में से बीजेपी को 211 सीटें मिली। यहाँ भी समाजवादी पार्टी ने 210 सीटें जीतकर उसे कड़ी टक्कर दी। बीएसपी 142, कांग्रेस 17 और अन्य ने 328 सीटों पर जीत दर्ज की। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव की कसौटी जिला पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव होगा तो कसी जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। हमने लोगों से बातचीत की, उनके बीच गए, उनकी मदद की। कोरोना काल में सरकार दुर्व्यवस्था करती रही। यहीं से हमें एक उत्साह मिलता है कि 2022 का चुनाव भी हम अपने काम पर और मुद्दों पर लड़ेंगे और उसी पर केंद्रित रहेंगे और जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में बदलाव लाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।